हे गाइस, वेलकम टू सेज एयरड्रॉप एंड आज हम बात करने वाले हैं जीरो जी लैब्स के बारे में। इनका न्यू टेस्टनेट लाइव हो चुका है V3 गैलीलियो। इसके पहले भी हमने इसके काफ़ी सारे टास्क किए, तो इस वीडियो में मैं आपको V3 गैलीलियो के सारे टास्क करके दिखाने वाला हूँ। फाइनली अभी इनके सारे टास्क वर्क कर रहे हैं एंड मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ क्या इसे न्यू यूज़र्स अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या वर्थ इट होगा नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप ये सारी चीज समझ सको एंड देन आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज अगर आप चैनल पे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइज मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम पे मैं इन सारे प्रोजेक्ट्स के बैकग्राउंड अपडेट देता हूँ, तो आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये V3 ज्वाइन करना है, प्लस न्यू यूजर्स ओल्ड यूजर्स सबके कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी फंडिंग की कर लेते हैं। इनके पास $360 मिलियन की फंडिंग है। अब देखो ये फंडिंग में नोट सेल के भी जो इनकी सेलिंग हुई है उसको भी काउंट किया गया है। अगर इनकी ओरिजिनल इन्वेस्टर फंडिंग बोलोगे तो आपको $107 मिलियन की मिल जाएगी। वैसे तो दोनों ही फंडिंग काफ़ी ह्यूज है, प्लस ये एक AI रिलेटेड प्रोजेक्ट होने वाला है। आप यहाँ पढ़ सकते हो ZeroG.ai इंट्रोड्यूस द फर्स्ट मॉड्यूलर AI चैन। ये खुद एक L1 ब्लॉकचेन होने वाली है जो कि टोटली 100% AI के लिए होने वाली है। इनका एम रहेगा कि जितने भी AI के डेव्स फ्यूचर में आएंगे वो मोस्ट लाइकली इनके जीरो जी लैब्स के L1 पे ही रहेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि आपको भी पता है AI की हाइप आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ग्रो होने के चांसेस है एज धीरे धीरे हम भी AI के साथ काफ़ी जुड़ते जा रहे हैं। इसके लिए AI रिलेटेड प्रोजेक्ट को करते जाओ। अब देखो ऐसा है ना कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई मार्केट में हाइप आता है हम उस पर कूद जाते हैं कि चलो ये करने लग जाते हैं, बट वैसा नहीं करना है। हमें वो प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है जिनकी हाइप अभी मार्केट में नहीं है बट जिनका पोटेंशियल फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, जिसमें से AI है, रॉ प्रोजेक्ट्स है, डीपीन्स है। इनका आपको फ्यूचर में एक अच्छा यूज केस देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट को मिस मत करो। हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, इस पार्ट ऑफ गेम है, मगर जो प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट देंगे वो बहुत बड़ा देंगे, तो प्रोजेक्ट को मिस मत करो। और अभी ऑलरेडी बाइनेंस ने पूरा मार्केट का हालत खराब करके रख दिया है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बाइनेंस को अलोकेशन देने के चक्कर में कम्युनिटी को अलोकेशन ही नहीं दे रहे। बाइनेंस लिस्टिंग के लिए वो ये सब कर रहे हैं एंड इस चक्कर में अपनी ही कम्युनिटी को अलोकेशन नहीं दे रहे। तो देखो अब ये भी एक पार्ट ऑफ गेम है। अभी कुछ टाइम तक ये चलते रहेगा जब तक धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स को रियलाइज नहीं होगा कि वो एक्चुअली में अपनी कम्युनिटी को खो रहे हैं सिर्फ लिस्टिंग के लिए। जबकि आप देखोगे वॉलरस ने बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं किया था। बाइनेंस ऑटोमेटिकली ही देखता है जब प्रोजेक्ट में पोटेंशियल वो लिस्ट कर देता है, बट पहले पैसे डिमांड कर। वॉलरस ने बाइनेंस पे लिस्ट नहीं किया, अपनी कम्युनिटी को प्रायोरिटी दिया एंड अपनी एक वैल्यू क्रिएट किया। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को अपनी वैल्यू पे फोकस करना चाहिए। तो देखो जितने भी ये प्रोजेक्ट्स बाइनेंस लिस्टिंग के पीछे ज़्यादा भागते हैं ना, बहुत चांसेस होते हैं कि 70-80% ये प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी के साथ धोखा करेंगे। बट अभी भी पार्ट ऑफ गेम है, आने वाले टाइम में फिर चीज़ें चेंज होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एयर ड्रॉप डेड हो गया। आप लोग पैनिक मत हो जाया करो, फोकस करो लर्निंग पे। ये टाइम है जब भी ऐसा बेयर मार्केट हिट करता है, जब यूजर्स पैनिक करते हैं तो बहुत सारे यूजर्स छोड़ देते हैं कि यार अब ये तो एयर ड्रॉप एरा खत्म हो चुका है, हम चलो छोड़ देते हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंसर प्रॉफिट बनाएंगे। बट ऐसा नहीं है। आपको ही पता होगा आज से 6 महीने पहले भी सेम टॉपिक चल रहा था कि एयर ड्रॉप डेड है। देन उसके बाद जब यूजर्स छोड़ देते तो उस टाइम पीरियड में जो मेहनत करते देन वो अब पैसे बनाते हैं, उनको फिर समझ आ जाता है तो वो तो मार्केट नहीं छोड़ते। बट फिर जो यूजर्स ने प्रॉफिट नहीं बनाया या फिर जो पैनिक करने लग जाते हैं कि मार्केट खराब है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो लोग मार्केट छोड़ेंगे एंड देन यही टाइम होगा हमारा ग्राइंड करने का। मैं ये आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मेरी कम्युनिटी में से कोई बंदा ऐसी चीज़ों में फंसे। मैं आप लोग के लिए टॉप नॉच प्रोजेक्ट ही लाता हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है बट ट्राई करूंगा फ्यूचर में और जल्दी लाने का। ओके, बाकी जीरो जी लैब्स तो मैं आपको बहुत पहले से दिया हूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ देखोगे तो हम इसे 11 अप्रैल 2024 से इसके छोटे मोटे टास्क कर रहे हैं, तब इनके गैलेक्सी टास्क स्टार्ट हुए थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसे आज ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो पहले ये समझ लो कि ये बहुत पहले से हम कर रहे हो। ओके, इनका V2 आया था, V1 इनका जो था वो क्लोज बीटा था, देन V2 से पब्लिक के लिए आया। V2 हमने काफ़ी अच्छे से बहुत सारे टास्क किए, V2 में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए एंड अब फाइनली इनका V3 लाइव हो चुका है। V3 के सारे ट्रांजेक्शन्स भी चल रहे हैं अच्छे से। ओके, V2 में ट्रांजेक्शन्स के बहुत प्रॉब्लम थे, मैंने V3 में देखा उतने प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इनने काफ़ी अच्छा डेवलप कर लिया है, बट स्टिल इनके काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो अभी कमिंग सून दिखा रही है। इट मीन्स अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप न्यू यूज़र हो फिर भी इसे टाइम दो, थोड़ा कम देना, डेली के थोड़े कम ट्रांजेक्शन करोगे चलेगा, बट टाइम इसे दो
क्योंकि अभी V3 लाइव हुआ है, हो सकता है V4 आए, हो सकता है कि V3 के बाद टोकन आए, बट V3 में जो मेहनत करेगा उनको भी रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं, तो मिस मत करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में, एंड आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। बाकी ओल्ड यूजर्स तो भाई आप लोग को तो अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें यूजर्स का मैं बेस बताऊँ तो अगर आप एक L1 ब्लॉकचेन मोनेट से कंपेयर करोगे जहाँ पर 275 मिलियन अकाउंट बन चुके हैं, चलो हम छोटा मोटा देखें तो फिर भी वहाँ पर मिलियंस में यूजर्स एक्टिव है। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी के टोटल 1 मिलियन अकाउंट भी नहीं हुए हैं, एंड ये सब ब्लॉकचेन का जो एफडीवी होता है वो बिलियंस में होता है। ऑलरेडी ओजी लैब्स के पास फंडिंग अच्छी है, L1 ब्लॉकचेन है, एआई के रिलेटेड है, आराम से इनका जो एफडीवी रहेगा, मार्केट कैप रहेगा, वो बिलियंस में रहेगा स्टार्टिंग डे पे। एंड यहाँ पर सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स है, उसमें से भी मैं बता रहा हूँ 50% तो कट ही हो जाएंगे, क्योंकि सिविल वगैरह में आएंगे बहुत सारे यूजर्स, क्योंकि L1 ब्लॉकचेन है, बहुत ज़्यादा फार्म होता है, वॉलेट में फंड बन नहीं होते, एंड बहुत लोग इसे मल्टी अकाउंट भी कर लेते हैं, क्योंकि फ्री टू ज्वाइन होता है, क्योंकि आपको कोई फंड नहीं लग रहा। इट मीन्स 5 लाख से 6 लाख लोगों को ही एयर ड्रॉप मिलेगा, एंड बहुत अच्छे चांसेस जब हम अर्ली से कर रहे हैं तो आपको और बेटर एलोकेशन मिले। तो ये सब मैंने आपको इसके लिए बताया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि प्रोजेक्ट ओल्ड है बट स्टिल आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी ओल्ड यूजर्स का ऑलरेडी नॉलेज है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर आप चाहो तो अपने ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो कि V3 में आपने कितने ट्रांजेक्शन किए। आपको यहाँ पर वॉलेट एड्रेस कॉपी करना है, यहाँ डालना है, एंटर दबाना है। यहाँ पर आपके V3 के ट्रांजेक्शन दिखा देंगे, हमारे जो 13 ट्रांजेक्शन हुए, तो ये है आपके ट्रांजेक्शन के अकाउंट। बस आपका वॉलेट में कितना फंड है वो भी आपको दिखा देगा, मतलब जितने हमारा टेस्टनेट बैलेंस है, तो यहाँ आप चेक कर सकते हो। देन अब हमें क्या करना है, हमें काफ़ी सारे टास्क करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी ब्लॉकचेन ऐड करना पड़ेगा। तो न्यू यूजर्स अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हो तो कैसे करना है, आपको या तो मेटामास्क वॉलेट लगेंगे या तो OKX वॉलेट, जो भी आप प्रीफर करते हो। मैं OKX प्रीफर करता हूँ, एज मल्टी ब्लॉकचेन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली अगर मेटामास्क यूज़ कर रहे हो तो ऐड टू चैन क्लिक करना, आपके मेटामास्क में ऐड हो जाएगा। एंड अगर OKX यूज़ कर रहे हो तो ऐड टू चैन करना, OKX में ऐड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी एडेड है। ओके, तो यहाँ से इजीली आप V3 ऐड कर पाओगे। ओके, देन हमें फॉसेट लेना है। फॉसेट के लिए आपको यहाँ पर X कनेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ आपको सिंपली वॉलेट एड्रेस डालना है एंड रिक्वेस्ट कर देना। आपको फॉसेट आ जाएंगे थोड़ी देर में, एंड आपको ऐसे फॉसेट शो करने लग जाएंगे। एक बार फॉसेट आ जाता है देन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था काफ़ी चीज़ें कमिंग सून है, तो ये इनकी जो ऑफिशियल हब वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। फॉसेट यहाँ से ले सकते हो। स्वैप अभी लाइव नहीं हुआ है, लास्ट टाइम हमने V2 में स्वैप वगैरह यूज़ किए थे, तो स्वैप लाइव हो जाएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। ब्रिज लाइव होने का ये V2 में भी नहीं हुआ था, V3 में मे भी हो जाए। साथ ही में यहाँ पर ऑन चैन एनालिटिक्स में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, तो यहीं पर आप देख सकते हो अभी 900K के आसपास यूजर्स होने वाले। ओके, तो यहाँ ये वेबसाइट को ध्यान में रखना, बाकी जब भी इनका डैप वगैरह लाइव होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। ओके, ये वाले यहाँ के ऑफिशियल वाले। देन इनके अंदर में जो डैप्स है उनमें से कुछ डैप्स लाइव हो चुके हैं, जिसमें से एक है जीरो एक्सचेंज। यहाँ पर आप स्वैप एंड हम लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड करने वाले हैं। स्वैप करने के लिए सबसे पहले आपको फॉसेट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट BTC कर देना। अब देखो जब ट्रांजेक्शन आती है ना, मोस्टली लोगों की फेल क्यों होती है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर इसे फास्ट में करना है एंड कंफर्म करना, तो मोस्ट लाइकली आपका ट्रांजेक्शन कभी फेल नहीं होगा। तो हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। BTC के बाद ETH एंड USDT, ये USDT के भी फॉसेट ले लेना, फिर देन स्वैप पे आ जाना है आपको एंड यहाँ पर बेसिकली एक सिंपल सा स्वैप कर लेना है। यहाँ कभी कभी नो रूट फाउंड का एरर आता है, तो आपको रिफ्रेश वगैरह करना है, ये सॉल्व हो जाता है। देखो थोड़ी देर वेट करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। ट्रांजेक्शन हमारा ऑलरेडी फास्टेस्ट पे है, आपको बस ट्रांजेक्शन कंफर्म करना है। ये हमने स्वैप कर लिए, तो ऐसे आप सारे टोकन स्वैप करते रहना। मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा आपको कितने ट्रांजेक्शन करना है डेली। ओके, फिर आपको लिक्विडिटी पूल में आ जाना है, यहाँ पर आपको कोई भी पेयर में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देना। तो हमारा ETH BTC दोनों टोकन हमारे पास पड़े हैं, इस पर क्लिक कर दो। मैनुअल पे क्लिक करना, 0.01 सेलेक्ट कर लेते हैं। फुल रन सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर 0.1 डाल देना है, ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक कर देना है। हमारा एक और टास्क कंप्लीट हो गया। ओके, तो ऐसे हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर लिए काफ़ी सारे। फिर आपको यहाँ पर आना है डिप्लॉय पे, हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने वाले हैं। ये मिंटियर ने काफ़ी इजी कर दिया, हम ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो आप जो भी एयरड्रॉप ग्राइंड कर रहे हो टेस्टनेट मेननेट, आप यहाँ से भी ग्राइंड कर सकते हो। ओके, तो मोस्टली यहाँ टेस्टनेट तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। OG लाइव पे क्लिक करना है, यहाँ पर देखो V3 लाइव हो चुका है। टाइमर कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है, कभी टाइमर करो कभी ERC20, में आपको दोनों ही दिखा देता हूँ। तो ओके चलो मैं करके नहीं दिखाता हूँ, तो मेरे एक ही दिन में बहुत ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, तो मैं एक कर देता हूँ टाइमर कॉन्ट्रैक्ट। इजीली क्लिक करो हो जाएगा। ERC20 पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ एक नाम डालना है
एंड उसका सिंबल डालना है। ये डालने के बाद डिप्लॉय करोगे तो एक और कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। बट ये आपको हर दिन नहीं करना है, ये आपको वीकली ट्वाइस थ्राइस करना है। ओके, मैं एंडिंग में बताऊंगा कितने ट्रांजेक्शन करना है, उसके हिसाब से आप इसे डिवाइड कर लेना। देन आता है हमारा नेक्स्ट, हमें स्टोरेज स्कैन, इनकी एक और फैसिलिटी है वो यूज़ करना है। आपको यहाँ पर आना है, कनेक्ट वॉलेट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक फाइल ड्रॉप करना है, तो आपको कोई भी एक फोटो वगैरह यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपलोड पे क्लिक करना है, एक ट्रांजेक्शन साइन होगा एंड आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये भी आपको अपने लाइक डैप की लिस्ट में ऐड कर देना है, वीकली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट डैप है कॉन्फिट। यहाँ पर हमें यहाँ पर पहले तो चैन सेलेक्ट कर लेना है 0G एंड यहाँ पर आपको अपना नाम ऐड कर देना है। हम यहाँ पर हमारा नेम का डोमेन बुक करने वाले हैं। ओके, ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। आप इसे 1 ईयर 2 ईयर भी कर सकते हो, बट 1 ईयर काफ़ी रहेगा क्योंकि उतना तो इनका चलने भी नहीं वाला है टेस्टनेट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्ट आपको दिखा देगा, रजिस्टर पे क्लिक कर देना तो आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो जाता है। देन हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमें अपनी खुद की एक NFT कलेक्शन लॉन्च करना है। ओके, तो हम यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, मिंट प्राइस छोटा सा रख देते हैं एकदम, सप्लाई यहाँ रख देते हैं 10K, यहाँ पर एक फ़ोटो डाल देना। चलो, हमारा ही थंबनेल डाल दिए एंड यहाँ पर लॉन्च कलेक्शन पे क्लिक कर देना। वॉलेट में ट्रांजेक्शन आएगा, साइन कर लेना एंड आपकी खुद की कलेक्शन जो है वो लॉन्च हो चुकी है। देन आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है, अपनी खुद की लॉन्च कलेक्शन पे आना है। यहाँ पर आपको खुद की कलेक्शन मिल जाएंगी, इसे ओपन कर लेना है एंड इसे मिंट कर लेना। यहीं से भी डायरेक्टली मिंट पे क्लिक कर सकते हो, तो आपका एक NFT मिंटिंग टास्क भी हो जाएगा। तो यहाँ हमने NFT मिंट कर। तो गाइज आपका ये भी डन हो चुका है। ओके, अभी के लिए फिलहाल इतने ही डैप्स एंड क्वेस्ट लाइव थे, मैंने आपको सारे करके दिखा दिया हो 1 बाय 1। ये भी बता दिया हो कि आप लेट हो अर्ली हो कैसे पता करना है। फंडिंग के भी डिस्टिंग्विश कर दिया मैंने कि नोट सेल की फंडिंग कितनी है टोटल मिला के, एंड एक्चुअली में जो फंड रेज हुआ है इन्वेस्टर्स के थ्रू वो कितना है। दोनों ही अच्छा अमाउंट है, इसीलिए प्रोजेक्ट के पास फंडिंग वगैरह सब तगड़ी है, ये बेयर मार्केट में भी अच्छे से सर्वाइव करेंगे। जो प्रोजेक्ट बेयर मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कर सकता है उसी पे मोस्टली जो बड़े बड़े वेल्स है वो पैसे लगाते हैं। इसीलिए इनका जो FDV वगैरह होता है आने वाले टाइम में मार्केट में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू वो प्रोजेक्ट जिनके पास फंड थोड़ा कम होता है। स्टिल अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो फंड मैटर नहीं करता। देखो, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ऐसा भी नहीं कि फंडिंग मैटर ही नहीं करती, फंडिंग भी मैटर करती है, बट सिर्फ एक एक्सटेंट तक। ओके, प्रोजेक्ट भी मैटर करता है कि प्रोजेक्ट कितना अच्छा बिल्ड कर रहा है, टीम कितनी अच्छी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है प्रोजेक्ट्स के फैक्टर्स को रीड करने में, बट यही है कि अपनी गलतियों से सीखो। मैं भी हर दिन अपनी गलतियों से सीखता हूँ, कुछ गलती होती तो उसे रिवाइज करता हूँ कि कहाँ गलत हुआ, कैसे हुआ, एंड देन आप तक और अच्छे प्रोजेक्ट लाने का ट्राई करता हूँ। तो गाइस ट्रांजेक्शन्स की बात की जाए तो आपको टारगेट रखना है डेली के 3 से 4 ट्रांजेक्शन्स। ओके, इसको आप रेंडमाइज कर सकते हो, जैसे आज आपने 3 किए तो कल आप 4 कर दो, उसके बाद 5 कर दो, उसके एक दिन बाद 1 या 2 ट्रांजेक्शन कर दो। तो रेंडमाइज रखना। ओके, हर दिन 3-3 नहीं करना है। आपको मंथली टारगेट 90 से 100 ट्रांजेक्शन का रखना है, जितने मंथ तक ये लाइव रहेगा उतने ही ट्रांजेक्शन आपके होते रहेंगे, तो सिंपल रहेगा। ओके, एंड अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, बताने का तरीका अच्छा लगता है, मैं अपडेट्स देने में ट्राई करता हूँ कि अपने तरफ से जितना हो सके क्लियरिटी आप लोग के लिए दूँ। इसके लिए आप देखोगे मैं बहुत ही क्लीन वे में अपडेट देता हूँ ताकि आपको और बेटर आइडिया है। अगर इतने एफर्ट अच्छे लगते तो मेक श्योर प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, नीचे कमेंट कर देना जो भी आपका सजेशन फीडबैक एंड कन्फ्यूजन होगा, मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।